परमानंद, परमानंद है क्या? और क्या उसकी लालसा होनी चाहिए? क्या उसकी लालसा हमें भटकाएगी, फंसा देगी, या उसकी लालसा हमें मुक्त करेगी? परमानंद क्या है? एक होता है आनंद। आनंद क्या है? तुम जो भी सोचोगे, तुम सुख के बारे में सोचोगे। जब भी तुम आनंद की बात करोगे तो तुम सोचोगे सुख के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा, थोड़ी इंटेलिजेंस होगी, थोड़ी मेधा होगी, तो तुम सोचोगे कि यह महासुख है। यह कैसा है? महासुख है। क्योंकि आनंद के बारे में तुम सोच विचार करते हो। सोच विचार जो है, सोच विचार के द्वारा जिसे पाया जाता है वह द्वंद्व है और द्वैत है। सोच विचार के माध्यम से तुम अद्वैत को नहीं पा सकते। सोच विचार से द्वैत को ही पाया जा सकता है। तो द्वैत से तुम किसी सुख या महासुख की परिकल्पना करोगे, है ना? परिकल्पना ही तो होगी ना, हाइपोथेसिस ही होगी। मन की जो क्षमता है, सोचना विचारना मन का काम है। तो मन की जो क्षमता है, मन कहाँ तक जाएगा? ज्ञात तक जाएगा। कि मन अज्ञात तक जा सकता है? नहीं। आनंद अज्ञात है तुम्हारे लिए, आनंद ज्ञात नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञात क्या है? सुख और दुख। तो तुम सुख को और बड़ा करके देख लोगे किसी परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में, महासुख। तो समस्या वही होती है कि परमानंद का कोई एक आध क्षण है, तो क्या उसको पाने की लालसा होनी चाहिए, उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। अब यहाँ पर आएगा कि परमानंद का अर्थ क्या है। क्या तुम किसी महासुख की बात तो नहीं कर रहे हो? कभी सुख हुआ, कभी किसी क्षण में कोई महासुख घट गया, उस महासुख को फैलाने की बात तो नहीं कर रहे हो अपने जीवन में। तुम यह तो नहीं चाहते कि उस महासुख को मैं अपने जीवन में फैला लूँ। और सुख क्या है? सुख है तुम्हारे मन के अनुकूल परिस्थितियाँ, यह तुम्हें सुखदायी है। सुख जो है मन के अनुकूल परिस्थितियों को हम सुख कहते हैं, और मन के प्रतिकूल परिस्थितियों को हम दुख कहते हैं। एक अमीर आदमी है जो एसी में और बहुत अच्छे उसमें रहता है, बहुत हाइजेनिक माहौल में रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। अब उसे जो है किसी ऐसी जगह पे रख दिया गया जो कमरा ठीक ठीक है, काम चलाऊ है, पंखा चल रहा है ना, गर्मी है लेकिन पंखा चल रहा है, और एक बेडिंग है, मीडियमली ठीक ठाक है। वो बहुत कष्ट में होगा, वहाँ पे बहुत दुख में होगा। कष्ट भी होगा, दुख भी होगा। कष्ट होगा तो कष्ट के साथ दुख हो जाता है, कष्ट और दुख अलग अलग है। कष्ट के कारण, यदि कष्ट के प्रति अस्वीकार्यता है तो तुम्हें दुख होगा, है ना? कष्ट के प्रति यदि अस्वीकार्यता, कष्ट मतलब शारीरिक कष्ट होगा, तो तुम्हें दुख होगा। और दुख क्या है? मानसिक अस्वीकार्यता। कष्ट होता है शरीर को, ठीक है ना, और उसकी यदि स्वीकार्यता है, उस कष्ट की स्वीकारता है कि परिस्थितिगत है, ऐसा ही होगा, तो तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि अस्वीकार्यता है तो तुम्हें दुख होगा। तो उसके मन में अस्वीकार्यता होगी कि सुपर लग्जरियस से एकदम साधारण परिस्थितियों में बैठा है, तो उसे अस्वीकार्यता होगी। यदि अस्वीकारता है यदि उसके मन में, उसे वहाँ पर कष्ट भी होगा, दुख भी होगा। एक गरीब मजदूर है, धूप में काम कर रहा है, तकलीफ में है, और उसको जो है अचानक वहाँ बुला लिया जाएगा, अरे आओ बैठो थोड़ी देर, इस पंखे की हवा में बैठो, इस छाँव में बैठो, यह रूम है और ये व्यवस्थाएं हैं, ये बेडिंग है, सोफ़ा है, साधारण है, ठीक है। उसके लिए तो लग्जरी है, उसके लिए तो लग्जरी है, वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, उसे बहुत सुख महसूस होगा।
परिस्थिति वही है, वही परिस्थिति है। हमारी मानसिक दशा क्या है, उससे सुख और दुख होता है। अब आनंद क्या है? क्या आनंद मन की घटना है? क्या मन आनंद को पकड़ सकता है? नहीं। जब यह सुख और दुख नहीं होगा, सुख और दुख को पैदा करने वाला मन नहीं होगा, तो सहज स्थिति आनंद है। अब हमारे अंदर फिर एक और धारणा है कि आनंद क्या है? आनंद का अर्थ है सेलिब्रेशन। आनंद का अर्थ है सेलिब्रेशन। जोर जोर से गाएंगे, नाचेंगे, आनंद मनाएंगे। आनंद नहीं है, वह क्या है? एक्साइटमेंट। गरिमा आई है ना बेंगलोर से, वहाँ के कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है? आनंद बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वो जो पार्टीज़ होती हैं, लेट नाइट पार्टीज़, रेव पार्टीज़, वहाँ पर जो है अपने आप को बुलावा दिया जाता है कि जोर जोर का संगीत बजा के जोर जोर से चीखा चिल्लाया नाचा जाता है, ये किया जाता है, और उसको बोल दिया जाता है आनंद है। वह एक्साइटमेंट है। हालांकि वह एक्साइटमेंट उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा करता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, इतना कुछ है, तो थोड़ा रिलीज़ कर लेते हैं, अपने स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज़ कर देते हैं। कहीं किसी को कुछ बोल नहीं पाए थे, कुछ कह नहीं पाए थे, तो चीख चिल्ला के थोड़ा ठीक कर लेते हैं। उनकी कैथारसिस के लिए कोई एक प्रकार है, वह कोई उपाय है छोटा मोटा, उनकी ज़रूरत है। क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर जो उन्हें गिफ्ट कर रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ गिफ्ट कर रहा है। थोड़े धन के लिए उन्हें स्ट्रेसफुल लाइफ गिफ्ट दे रहा है। अब उस स्ट्रेस को रिलीज़ कहाँ करें? उन्हें पता नहीं है इसका और क्या उपाय हो सकता है। कोई उपाय उनके पास है ही नहीं। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहती हैं तुम्हारे पास वीकेंड है, तो वीकेंड में तुम क्या करो? सेलिब्रेशन करो। सब लोग कहीं इकट्ठे हो जाओ, खाओ पियो, मतलब पीना भी है वहाँ पर ना, तरह तरह की चीज़ें पियो जो तुम्हें मदहोश करती हों। शराब है, चरस है, गांजा है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे भी होश में रहते हो तो तुम्हें जो है अपने टारगेट्स दिखते हैं, है ना? तुम्हें जो टारगेट्स दिए गए हैं, जो टास्क दिए हैं, वो दिखते हैं। उसके कारण तुम्हारा स्ट्रेस फिर से बढ़ने लगता है। तो भूल जाओ उन टारगेट्स को, स्ट्रेस को, काम के बर्डन को भूल जाओ। भूलने के लिए क्या करो? नशा पता कर लो। नशा पता करते थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और उनको लगता है हाँ अब ठीक है। एक दुष्ट चक्र में, एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसका अंत जो है कहीं से भी भला नहीं है। तो गलत परिभाषा है आनंद की, एक्साइटमेंट, है ना? और आनंद किसी परिभाषा में समाता नहीं है, तुम्हारी किसी परिभाषा में समाता नहीं। तुम्हारा मन उसे डिफाइन नहीं कर सकता, तुम्हारा मन उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि जब तक मन है आनंद नहीं होगा। जब मन नहीं होता उस सहज सरल अवस्था में आनंद होता है। आनंद के लिए क्या क्या चाहिए? बड़ी बिल्डिंग चाहिए? नहीं। एसी चाहिए? नहीं। लग्जरी चाहिए? नहीं। आनंद के लिए चाहिए सहजता। आनंद के लिए क्या चाहिए? सहजता। सहजता यदि जाती तो क्या होता है? द्वंद्व पैदा होता है। सहजता गई तो द्वंद्व आया, द्वंद्व आया तो मन आया, मन आया तो आनंद गया, है ना? सहजता का अर्थ है अमनी दशा। यदि सहज हो, समता में हो, तो सौम्यता होगी, सौम्य स्थिति होगी। वहाँ पर मन की आवश्यकता ही नहीं, कोई द्वंद्व होगा ही नहीं, कोई चिंतन मनन होगा ही नहीं। यदि भूत और भविष्य है, चिंता है, स्ट्रेस है, कुछ पाना है, कुछ महत्वाकांक्षा है, एम्बिशंस हैं, कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, असहजता होगी। द्वंद्व है, संघर्ष है और असहजता होगी। असहजता है तो असहजता में सुख हो सकता है कि असहज हो, लेकिन तुम्हें एक आरामदायक घर उपलब्ध है, एक एसी उपलब्ध है, थोड़ा कंफर्ट जोन है, कुछ कुछ चीज़ें भी हैं, अनकंफर्ट भी हो और थोड़ा बहुत कंफर्ट भी है, ठीक है ना?
तो उसमें तुम्हें क्या सुख होगा, और सुख के बाद दुख होगा। जैसे ही जो है वह कंफर्ट की जगह उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, जो संघर्ष है, दबाव है, तो तुम्हें दुख होगा। तो तुम सुख और दुख के बीच डुलते रहोगे। जैसे वह स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, तुम्हें दुख और तकलीफ होगी, कष्ट बढ़ेगा। और जैसे थोड़ा सा लगेगा काम का बर्डन कम हुआ, थोड़ा सा ये ठीक हुआ, थोड़ा सा अनुकूलता हुई, बॉस ने थोड़ा अच्छा बोल दिया, तो तुम्हें जो है सुख महसूस होगा, है ना। तुम रेव पार्टी में चले जाओगे, किसी पार्टी में चले जाओगे, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुख महसूस होगा, काम के दबाव से हट गए, है ना। तो तुम सुख और दुख के बीच में डोलते रहोगे। और सुख और दुख के बीच में डोलना जो है यह व्याधि है, एबनॉर्मलिटी है ना, असहजता है। असहज जीवन जो है, जिस जीवन को तुम जानते हो, जन्म मृत्यु वाला जीवन, यह सदा रहेगा, यह समाप्त नहीं होता। असहज जीवन जो है उसमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है कि वह चलता रहता है, वह समाप्त नहीं होता। क्योंकि असहज जीवन का अर्थ है कि तुम्हें कुछ पाना है, पाने के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम्हें कुछ मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। तो असहज जीवन जिनका होता है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्चुअली भी वर्चुअली भी, है ना। एक्चुअली यानी बाहर संसार में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और वर्चुअली का अर्थ होता है कि वह काल्पनिक रूप से बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तुम एक्चुअली जितना करते हो उससे 1000 गुना तुम काल्पनिक रूप से करते हो। तुम्हें किसी से लड़ना है, गालियां देनी है, तो तुम एक्चुअली शायद एक आध बार दोगे, लेकिन वर्चुअली तुम मुझे मन ही मन जो है 1000 बार गालियां देते रहते हो, मन में उसे प्रकट करते रहोगे और गालियां देते रहोगे। एक्चुअली शायद तुम्हारी हिम्मत न भी हो कि गालियां दूंगा तो मार न दे, कुछ गड़बड़ न कर दे, संबंध न बिगड़ जाए। तो एक्चुअली शायद तुम करते भी नहीं हो और वर्चुअली तुम करते रहते हो। वर्चुअल में भी कोई दिक्कत होती है, तुम रात को सपने में कर लेते हो, वही वर्चुअल है, सपनों में गालियां दे देते हो। चीज़ों को तुम बदलना चाहते हो तो तुम उसके लिए लगातार एक्सरसाइज करते रहते हो। तो असहजता जो है वह एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वह चलती रहती है। उसमें वह एनर्जी है, वह सिस्टम है कि वह अपने आप को बिल्ड करती चलती है, चलती रहती है। उसमें ठहरने का उपाय नहीं है। तुम ठहरने के उपाय जो इस तरीके से ढूंढ लोगे रेव पार्टियों में, एक्साइटमेंट में, है ना, जब तुम्हारा हैंगओवर जाएगा ना, अगले दिन तुम ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हो, ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हो। टेम्परेली तुमने भूल भुलैया बना ली थी, और जैसे ही वह भूल भुलैया जाती है तुम ज़्यादा दबाव में आ जाते हो, ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हो, ज़्यादा दुखी हो जाते हो, ज़्यादा कष्ट में हो जाते हो। तो वह तो कोई उपाय हुआ नहीं। और ये जो जन्म मृत्यु होती है ना, असहजता की होती है। जितने तुम असहज हो उतने तुम्हारे कार्य कारण पुष्ट होते जाएंगे, और यह कार्य कारण की श्रृंखला जो है कर्म प्रारब्ध है। यह कर्म प्रारब्ध फिर से जन्म लेगा। असहजता जो है पुनर्जन्म की व्यवस्था है। असहजता पुनर्जन्म की व्यवस्था है। और सहजता जो है मुक्ति का मार्ग है। सहजता मुक्ति का मार्ग है। तो सहजता की ओर गतिमान होना है। सहज होगे तो आनंदित होगे। सहजता में आनंद है। सहजता के लिए क्या करना चाहिए? सहजता के लिए सारा करना छोड़ना चाहिए। वर्चुअली जो तुम करते हो वह असहजता को बढ़ाता है। वर्चुअली यदि तुम भी कुछ भी करना छोड़ दो तो तुम्हारी सहजता बढ़ती चली जाएगी। वर्चुअली तुम जो मेंटल एक्सरसाइज करते हो परिस्थितियों को सुधारने के लिए, मन ही मन तुम संघर्ष करते रहते हो, मन तुम लड़ते रहते हो,
इसके लिए साधनात्मक रूप से क्या किया जा सकता है? साधनात्मक रूप से तुम यह कर सकते हो कि तुम जो है, जो मन ही मन करते रहते हो उसे एक्सप्रेस करो। वह तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे? एक तो यह है कि तुम लौकिक जगत में उसे एक्सप्रेस करो, तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं। लौकिक जगत में तुम उसे एक्सप्रेस करते हो तो बहुत सारी समस्याएं हैं। वहां पर नए विषय सर्कल पैदा होते हैं। वहां जो है नए विषय सर्कल पैदा होते हैं। अब वर्चुअली तुम करते हो तो वहां कोई समाधान है नहीं। तुम उसे जुगाली करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। उसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि तुम जो है एक्सप्रेस तो करो उसे, लेकिन किसी व्यक्ति पर मत करो। उसे किसी व्यक्ति पर मत करो, क्योंकि शरीर तुम्हारा जो है जब तक उसे एक्सप्रेस नहीं करेगा ना, तब तक वह पैटर्न डिजॉल्व नहीं होगा। साइकोसोमेटिक है। तुम वर्चुअली तो कर रहे हो, तुम मन ही मन किसी को बार बार गालियां दे रहे हो, लेकिन तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि तुम भीतर से जान रहे हो कि गालियां वहां तक पहुंची ही नहीं। गालियां जो वहां तक पहुंची ही नहीं। और जब तक तुम उसे गालियां ना दे दोगे, तुम उसे मारकूट ना दोगे, तुम्हारे भीतर सेटिस्फेक्शन पैदा नहीं होगा। और तुमने उसे गालियां दी और तुमने मारपीट करी, तो वह भी तो बदले में तुम्हें मारपीट करेगा, गालियां देगा। बात वहीं की वहीं आ गई। करना क्या है? करना है कि एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा, एक्चुअली करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली कैसे करोगे? एक्चुअली उससे ना करो। तुम जो है एकांत स्थान ढूंढ लो, और एकांत स्थान में तुम अपने क्रोध को एक्सप्रेस करो। तुम हवाओं में घुसे मारो, गालियां दो, चीखो, चिल्लाओ। हो सके तो पुतला बना लो। किसी के प्रति बहुत क्रोध है तो उसका पुतला बना लो, उसे मारो, कूटो, गालियां दो। कुछ नहीं तो तकिया ले लो, उसमें इम्पोज करो, उसमें तुम परिकल्पना करो कि यह वही व्यक्ति है, और उसे मारो, कूटो। निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हें इतना एंगेज करेगा कि तुम सहज हो नहीं पाओगे। करना तो पड़ेगा, कैथारसिस करनी पड़ेगी, रेचन करने पड़ेंगे। वह तुम करते चलोगे तो ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि कुछ तुम्हें ग्लिम्स मिलेंगी। उसके बाद में, ऐसा करने के बाद में कुछ क्षण के लिए तुम सहज हो जाओगे, सहजता की ग्लिम्स मिलेगी। और सहजता में जागना है, उस सहजता के साथ कुछ नहीं करना है। सहजता है तो उस समय तुम कुछ न करो, चुपचाप बैठ जाओ और सहजता के साथ हो जाओ। सहजता का अर्थ है वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, उस समय कोई संघर्ष नहीं है। भीतर कोई संघर्ष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, इसलिए तो सहजता है। सहजता का अर्थ है वहाँ द्वंद्व और संघर्ष नहीं है, तो वहाँ पर जो है मन नहीं है। मन का अर्थ होता है संघर्ष, मन का अर्थ होता है द्वंद्व, द्वैत। कुछ क्षणों के लिए वहाँ पर ग्लिम्स मिलेगा कि न संघर्ष है, न द्वैत है, न द्वंद्व है, सहज अवस्था है। तो सहज अवस्था जो है उसमें कुछ न करो, कुछ न करते हुए उस ग्लिम्स को पहचान पाओगे, जी पाओगे, समझ बढ़ेगी। समझ जो है बढ़ेगी। और जो है तुम्हारे पास यह मेधा जागेगी कि सहजता को कैसे लाया जा सकता है। सहजता मुक्ति,
असहजता कर्म प्रारब्ध है। असहजता एक गति है, एक गतियों का प्रवाह है जो स्कूल का बस्ता उठाता है। वह प्रवाह जो है एक श्रृंखला निर्मित करता है। यदि तुम कुछ भी पाना चाहते हो, तुम्हारे कोई भी एम्बिशंस हैं, तुम कुछ भी बदलना चाहते हो, तो तुम्हारी असहजता बनी रहेगी और यह असहजता अगले जन्म लेगी, जन्म का कारण बनेगी, जन्म का कारण बनेगी। इस सहजता में तुम्हें आनंद का ग्लिम्स आता है और इस ग्लिम्स को पहचानना है, इस ग्लिम्स को जीना है, इस ग्लिम्स को लंबाना है। और यह लंबाते 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 यदि तुमने 48 मिनट क्रॉस कर लिए, गिनना नहीं है, गुणा भाग नहीं लगाना है, अपने से हो जाएगा। हो जाए कितना भी हो जाए, 60 मिनट हो जाए, 70 मिनट हो जाए, 80 मिनट हो जाए, सवाल ही नहीं है। 48 क्रॉस हो गया तो फिर वो परमानेंट हो गया। फिर वो 60 पे जाके ख़त्म नहीं होगा, 70 पे ख़त्म नहीं होगा, 80 पे ख़त्म नहीं होगा। वह फिर बात बन गई। 48 मिनट क्रॉस हो गए मतलब बात बन गई। 48 का गुणा भाग नहीं लगाना, गुणा भाग तुम्हें नीचे ले आएगा। उसके बाद हो जाएगा वो परमानंद, मतलब आनंद जो है सहज हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तब वो कहलाएगा परमानंद। परमानंद का अर्थ ऐसा नहीं होता जैसा सुख और महासुख, एक सुख है और महासुख, वैसा आनंद और परमानंद नहीं होता। आनंद का मतलब है ग्लिम्स, है ना, जो आई और चली भी जाएगी। परमानंद का अर्थ है वह जो चीज़ है वह स्थायी हो गई, सहज हो गई, वह परमानंद है। तो यदि परमानंद आनंद की ग्लिम्स आ गई तो सौभाग्यशाली हो। साधना की विधियाँ क्या है, उपाय हैं आनंद के ग्लिम्स के लिए, कि जब तुम जो है अमनी दशा में हो जाते हो, अमनी दशा में होते हो तो वह सहजता है, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, संघर्ष नहीं है, मन नहीं है, गुणा भाग नहीं है, कुछ पाना नहीं चाहते, सहज हो तो सहजता आनंद है। आनंद कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लो। तुम एक्साइटमेंट की दौड़ में हो तो तुम भ्रांति में हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक्साइटमेंट सुख या महासुख हो सकता है सुख ना हो, महासुख हो, कितना भी बड़ा महासुख हो, उसके पीछे महादुख खड़ा है ना। वह आनंद में परिणत नहीं हो सकता क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो बात ही अलग है। सुख और महासुख बात ही अलग है, आनंद बात ही अलग है। सुख और दुख के पार जो है वह आनंद है, सहजता। और तुम जो है सहजता के लिए हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो। जहाँ तक पीछे जाओगे तो तुम देखोगे तुम दौड़ रहे हो। हाँ, पहले तुम धीमे धीमे दौड़ते थे, जब तुम पत्थर थे तुम्हारी दौड़ तेज हुई, है ना। जब पत्थर रेत बालू से आगे बढ़े तुम्हारी दौड़ तेज हुई। जब तुम शैवाल, कवक, अमीबा बने, वनस्पति बने, जलचर बने, थलचर बने, उभयचर बने, नभचर बने, फिर 2 पाए बने, तुम्हारी दौड़ जो है तेज होती चली गई, तेज होती चली गई। और मनुष्य बनते ही तुम्हारी दौड़ जो है बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। तुम दौड़ के कुछ पाना चाहते हो, सावधान। यदि तुम परमात्मा पाना चाहते हो तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी होगी। यदि तुम धर्म पाना चाहते हो तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी होगी। यदि तुम ध्यान पाना चाहते हो तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी होगी। यदि तुम ये समझ जाते हो कि पाना कुछ भी नहीं है, पाया कुछ भी नहीं जा सकता, न धन न धर्म, न आत्मा न परमात्मा, न पद न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं पाया जा सकता। जो खो जाता है उसके पाने का क्या मूल्य है, वो तो भ्रांति होगी ना। जो खो जाता है मतलब मिला ही नहीं है, जो खो जाता है मतलब मिला ही नहीं है, मिला होता तो खोता कैसे। तो जरूर तुम जिसे पाना चाह रहे हो कुछ वर्चुअल चीज़ है,
जरूर वह आभासिक है। आभासिक है तो वह पा पाकर भी नहीं पाया जाएगा। धन आभासिक है, धर्म भी आभासिक है। तुम मन के द्वारा किसी धर्म की मीमांसा करते हो, तुम जो है मन के द्वारा किसी पद प्रतिष्ठा की परिकल्पना करते हो, आभासिक है। आभासिक तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। तो यहां पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है।